टिप्पणी। आप फ्यूचर पे ही शॉर्ट रहेंगे, फ्यूचर में शॉर्ट रहेंगे अगर आप देखें। असित जरा प्लीज़ आरबीएल बैंक लेके आइए, आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 187 पे ट्रेड करता हुआ सुबह शॉर्ट लिया था असित ने। और इसमें एक बात तो है, दुनिया जहां जो है वो शॉर्ट्स ओपन कर रही है करीब करीब 190, 91 और 200 के जोन में। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका आता है अगर आप देखें तो इस वक्त लगभग 202 के रेंज में सारे एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है शैल जी। ये असित के ट्रेड के ग्रिप में जाता है। और एक बार आज की इस सेलिंग का वॉल्यूम देखते हैं और आप समझ लीजिएगा कि कल की सेलिंग का जो टोटल वॉल्यूम था उसका लगभग 1.1 यानी करीब 100 शेयर कल ट्रेड हुए थे, तो आज 110 शेयरों के ट्रेड के बीच में ऑलरेडी डीलों पे ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट ट्रेड अच्छा है असित का और ग्रिप में है, तो चलाइए इस वक्त। यही अगर आप देखें तो शायद राय होगी। मीनवाइल एक स्टॉक जो कि बहुत वीक था थोड़ा सा पुल बैक दे रहा है, डॉक्टर लाल पैथलैब आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। कमिंग बैक टू आरबीएल बैंक, जरा प्लीज ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए यहाँ पर क्या कहते हैं। और इसकी जरा एक बार 190 की कॉल और साथ ही साथ 180 की पुट लेके आइएगा थोड़ा सा। असित, अभी शैल जी ने प्रश्न किया था कि आप इसको ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। स्लाइटली आउट ऑफ मनी पुट पे अगर मैं जाऊं तो 180 की पुट पे आपका रुझान क्या होगा, थोड़ा सा अगर आप देखें, अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ। 180 की पुट लेने में थोड़ा सा और बैठने में आप निफ्टी पे 17,200 की पुट ले रहे हैं, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग फ्यूचर्स आपको 180 की पुट में कंफर्ट नहीं आ रहा है क्या? वीरेंद्र, जैसा कि मतलब कल फ्राइडे के बाद वी विल बी इन द थर्ड वीक ऑफ द एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। डेल्टा यहाँ पे कम रहेगा, इवन इफ द फ्यूचर में मूवमेंट रहेगा। इवन इफ यू सी राइट नाउ 180 का मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। आई एम बेटिंग द फैक्ट कि अगर जब तक आरबीएल बैंक 190 के नीचे रहेगा, इसका डाउन साइड डेफिनेटली ओपन है टुवर्ड्स 180 एंड दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। 180 का अगर पुट लेना चाहते हैं तो 3 रुपए 40 पैसा 20 पैसा में चल रहा है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 6 रुपीज के लिए हम देख सकते हैं, बट इट विल बी अ स्लो मूविंग। इट विल नॉट बी कि फ्यूचर में मूव हो रहा है तो ये अच्छे से मूव होगा। सो दैट इज ओनली कंसर्न दैट आई हैव, बाकी इट्स ऑल फाइन। ओके, बाकी दैट्स ऑल फाइन। लेकिन शायद अगर मैं असित की बात सुनूं तो असित को अगर आप देखें फ्यूचर्स में ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है 187। ओके, दैट्स फाइन। वॉल्यूम्स हैं, सारे एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड ग्रिप में है। आपकी स्क्रीन पे एक और देखिए स्पेस जो है जो कि वीक पड़ता हुआ, उसमें सीमेंट स्पेस, एसीसी एट डे लो, अंबुजा सीमेंट्स एट डे लो। असित के पास मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब एक कमांड दे रहे हैं मेरे को कि एक और ट्रेड है। असित, अगर ऑप्शन ट्रेड है आपके पास तो प्लीज़ बताइएगा। वीरेंद्र, मैं एक्चुअली एचडीएफसी को देख रहा था। मुझे समान लग रहा है कि एचडीएफसी में जिस टाइप का रुझान बन रहा है, वी विल सी अनदर बाउट ऑफ सेलिंग इन एचडीएफसी। एचडीएफसी का प्राइसिंग अभी देखेंगे तो इट इज अराउंड 2712। मैं अभी इमीडिएटली ट्रेड नहीं करूंगा। अगर भी 2700 के नीचे जाता है, आई थिंक वी विल सी मच लोअर लेवल्स इन एचडीएफसी। दैट वुड बी समथिंग क्लोज टू अराउंड 2650 का लेवल। रैशनल ये है कि 2700 में ही सबसे ज्यादा पुट रेटिंग है अभी इमीडिएटली, एंड बिलो 2700 देयर इज नो पुट रेटिंग टिल 2600। ऑल आई एम सजेस्टिंग, अगर एचडीएफसी अभी 2711 रुपए चल रहा है अभी इसका अगर पोजिशनली हम देखेंगे 2700 का पुट ले सकते हैं एज ए स्ट्रैटेजी। व्हाट वी कैन डू, वी बाय दिस 2700 का पुट एक लॉट, एंड द प्राइसिंग इज राइट नाउ गोइंग ऑन एट अराउंड 40 रुपए में। हम इसको 30 रुपए का स्टॉप लॉस सकते हैं, 10 रुपए। बट अगर ये ट्रेड प्ले करेगा, आई थिंक दिस पुट कैन गेट अस अराउंड 80 टू 90 रुपीज, क्योंकि एचडीएफसी इज लुकिंग वीक। एफआई का सेलिंग में H2B2 में सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। मुझे लगता है कि एचडीएफसी में थोड़ा क्रैक दिख सकता है, तो इसको रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव में काफी अच्छा है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड मे बी 75 टू 80 रुपीज। 2700 का पुट एचडीएफसी। HDFC की अगर आप देखें, आप पुट लेने की कोशिश कर रहे हैं और करीब करीब अगर आप देखें तो ये पुट 4142 पे ट्रेड करती हुई 2700 की पुट 2698 पे अगर आप देखें HDFC डीलो पर ट्रेड करता हुआ। HDFC अगर आप देखें टिपिकल राउंडिंग बॉटम पे ट्रेवल करता हुआ और राउंडिंग टॉप में, माफ़ कीजिएगा, और ये इसकी नेकलाइन आती है, याद रखिएगा, करीब करीब 2700 के आसपास। तो एक बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल पे HDFC असित को लगता है कि ये टूटेगा, क्रैक होगा और पॉसिबली जाएगा अपने 200 डिमा के आसपास जो इसने टेस्ट किया था 1 दिसंबर को, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। तो ये यहाँ पर इस पुट का थॉट है 41-45 पे ट्रेड करता हुआ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेड्स को देखते हैं और स्टॉक्स को देखते हैं जो कि इस वक्त काफ़ी बुरे हालात में हैं। लुक एट बजाज ऑटो। बजाज ऑटो आपको याद होगा इसमें जरा अगर आप
थोड़ा सा पीछे जाएं, और लगभग साल भर पहले, और बजाज ऑटो के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, क्वार्टरली नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और हमारी मैनेजमेंट से बातचीत भी हो रही थी। उस वक्त एक ड्रीम ब्रेकआउट आया था इस स्टॉक में 3100 के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक गया 4400 रुपये तक। ये उसी दिन के ब्रेकआउट पॉइंट को सरेंडर करता हुआ 3244 पे। आशीष चतुर्मोता जी, ये बताइए, अगर ये लेवल डिफेंड ना कर पाया बजाज ऑटो, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट अ शॉर्ट का तर्क आप दीजिएगा, लेकिन अगर ये लेवल डिफेंड ना हुआ 3230, 3245, 3240, जो कि टिपिकल एक इन्वर्टेड फ्लैग में विजिबल भी है, तो इसका डाउनसाइड पोजीशन क्या होगा? देखिए वीरेंद्र, ये स्टॉक तो अपने हर मूविंग एवरेज के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। क्या हम 20, 50, 100, 200 किसी भी मूविंग एवरेज की बात करें तो उसको ब्रेक डाउन इसने दे दिया, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक इन्वर्टेड पुल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन यहाँ बन रहा है। मेरे हिसाब से तो आप जब तक स्टॉक 3330 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि तब तक के ये एक शॉर्ट कैंडिडेट के तौर पर ही इसको, मैं वीक कैंडिडेट के तौर पर ही इसको देखूंगा। और मेरा मानना है स्टॉक में जो डाउन साइड है वो कम से कम आपको 3050 तक आती हुई इसके अंदर नजर आ सकती है। अगर से आप लॉन्ग है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पे आपको वैसे तो स्टॉप लॉस के हम एकदम पास है, बट फिर भी मैं 3220 का एक लेवल दूंगा, जो यहाँ से 10 रुपए और नीचे 3220 का एक स्टॉप लॉस लॉन्ग साइड पे मैं रिकमेंड करूंगा। अगर से 3220 के नीचे स्टॉक फिसलता है तो आप देखेंगे स्टॉक में अच्छी खासी एक वीकनेस आपको बनती हुई नजर आ सकती है, और यहाँ से एग्जिट की सलाह लॉन्ग साइड पर मेरी बनेगी 3220 के नीचे। बट ओवरऑल पैटर्न की बात करूं तो एक बहुत वीक पैटर्न बजाज ऑटो का मुझे उभरता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, आपके सामने ये बजाज ऑटो का ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हुए हमारे मित्र चतुर्मोता साहब, डायरेक्टर साहब जरा वेदांत को लाइए स्क्रीन पर। यहाँ पर आप काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम बिल्डअप देख रहे हैं। एक ब्लॉक डील होती हुई लगभग समझिए 17 करोड़ शेयर की, और ये जिस प्राइस रेंज पे हुई है वो आपके सामने फ़िलहाल स्क्रीन पर ही है। इसका जिक्र हम लोग थोड़ी देर में करते हुए दिखेंगे। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको चलती हुई दिख रही है, और वो है रिलेटेड ONGC और ख़ासकर पवन हंस की। जोड़ते हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी को, जानने की चेष्टा करते हैं किस हिसाब से ये ट्रांजैक्शन आपको सरकार करती हुई दिखेगी। रॉय साहब, चलिए थोड़ी देर में लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक वेदांत आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ 2.5%, ₹2.50 ऊपर 355 रुपये 50 पैसे के आसपास आप इस काउंटर को ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लक्ष्मण जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे ही। जब तक वो लाइन अप होते हैं तब तक हम लोग आशीष महेश्वरी साहब का स्वागत। चलिए, लक्ष्मण जी हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। कुमार साहब, क्या खबरें? जी, मुझसे पूछें। जी जी शैलेंद्र सर। जी लक्ष्मण जी। दरअसल खबर है पवन हंस को लेकर के कि सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि पवन हंस में हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार ने फाइनेंशियल बिड मंगाए हैं। जी हां, अब तक सरकार ने स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के लिए EOI जारी किया था, टेक्निकल बिड मंगाया था, सिलेक्शन कर लिया गया है। अब सिलेक्टेड जो बिडर्स उनमें से फाइनेंशियल बिड मंगाए गए हैं, और फाइनेंशियल बिड के जरिए सरकार अपनी पूरी जो 51% हिस्सेदारी है वो पवन हंस में जो हिस्सेदारी है सरकार स्ट्रेटेजिकली बेचना चाहती है। बता दूं कि 51% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है, 49% ONGC की हिस्सेदारी है। ONGC बोर्ड ने पहले ही तय कर लिया है कि वो भी अपना 49% हिस्सेदारी बेचेगी। यानी सरकार और सरकारी कंपनी दोनों की हिस्सेदारी पवन हंस में बहुत जल्द बिकती हुई दिखेगी आपको। चलिए, तो यहाँ पर ऑपरेटिव काउंटर आप देखिए ONGC है, और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स का आप ज़्यादातर इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। जो बॉम्बे हाई का प्लेटफॉर्म है अरब की खाड़ी में, वहाँ पर आप इन हेलीकॉप्टर्स को ONGC द्वारा इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। 39% हिस्सेदारी ONGC की है। वैसे तो कोई यहाँ पर आंकड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि हेलीकॉप्टर सर्विस सरकार की एक ही है, कोई प्राइवेट सर्विस भी नहीं है, और ये एक अनलिस्टेड स्पेस में है। ONGC को ही फायदा होता हुआ दिखेगा अगर ये ट्रांजैक्शन होता है, और ये स्टॉक फिलहाल आपके सामने फ्लैट आपके सामने स्क्रीन पर ट्रेड करता हुआ। जोड़ते हैं यहाँ पर अब आशीष महेश्वरी साहब को। आशीष जी नमस्कार, शुभ दिन आपको। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को पढ़ रहे हैं? यहाँ पर काफ़ी परेशानी हम लोग देख रहे हैं वीकली एक्सपायरी वाले दिन, लेकिन किसी तरीके से बुल्स अपना पाला हरे निशान में ही रख रहे हैं।